हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मूरे मशीन पर एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हम बाइनरी नंबर्स पे भी कुछ बात एक्स्ट्रा हम बात करेंगे बाइनरी नंबर्स पे भी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बाइनरी नंबर्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर्स 0 और 1 ये तो सभी को पता होगा, राइट, कि दो नंबर्स होते हैं 0 और 1 बाइनरी नंबर्स। ठीक है, पर इनके बारे में एक अच्छा शॉर्ट ट्रिक या लॉजिक क्या है वो अभी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। ऑफ कोर्स मूरे मशीन हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसका डीएफए कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, राइट। तो डीएफए वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको ऐसे एग्जांपल्स करवाए होंगे, और अगर मैंने वहाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है तो मैं अभी वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर कर रही हूँ। और अगर बता दी है और कोई डायरेक्टली इस वीडियो को देखता है, वो मूरे मशीन को सिर्फ समझना चाहता है, तो उस न्यू के लिए भी मैं ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँगी, राइट। बाइनरी नंबर्स मतलब दो इनपुट 0 और 1। अब एक चीज़ देखिए, मैंने डीएफए के अंदर मुझे अच्छे से याद है, मैंने डीएफए में मॉड वर्ड का ज़रूर यूज़ किया था किसी ना किसी वीडियो में। चलिए फिर से एक बार इसका जिक्र कर लेते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड मीन्स अगर मैं किसी नंबर को किसी से भी डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर बचता है वो मेरा मॉड होता है। कहने का मतलब मॉड के आगे जो भी मेरे पास नंबर लिखा होगा उतनी ही डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स बनती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मॉड के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ होगा डीएफए के अंदर डेफिनेटली उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट्स बनेगी। जैसे अगर आप इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। तो मॉड के आगे क्या लिखा है? 2 लिखा है। इसका मतलब डीएफए के अंदर इवन नंबर के लिए अगर आपको डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स बनेगी? सिर्फ 2 नंबर ऑफ स्टेट्स बनेगी। ठीक है, और एक और चीज़ क्या कि मॉड के बाद जितने नंबर लिखे होते हैं वो तो मुझे नंबर ऑफ स्टेट्स बताते ही है, पर अगर रिमाइंडर की बात करें तो अगर जैसे यहाँ पर मॉड से अगर आप 2 से अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो पॉसिबिलिटी सिर्फ दो रिमाइंडर्स की रहती है। क्या क्या? 0 और 1। रिमाइंडर्स जो भी बचेंगे वो हमेशा इस नंबर से कम होंगे। क्लियर है? तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटी रहती है। अगर इवन नंबर है तो 0 रिमाइंडर देगा, और अगर मॉड 2 करने पर मतलब अगर इवन नंबर है तो डेफिनेटली मॉड 2 किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे और अगर वो रिमाइंडर 0 दे रहा है इसका मतलब वो इवन नंबर है। और किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आपके पास 1 ही बचेगा, अगर 0 नहीं बच रहा तो इसका मतलब ये है कि वो ऑड नंबर है। क्लियर है? अब एक चीज़ और, बाइनरी नंबर हो टर्नरी नंबर हो मीन्स 0, 1 सिर्फ बाइनरी नंबर्स हो, 0, 1, 2 टर्नरी नंबर्स हो, या किसी भी तरह के नंबर्स आपके पास हो, ठीक है, उन सभी नंबर्स के लिए जब भी हमारे पास डीएफए डिज़ाइन करने को आता है तो ध्यान रहे डायरेक्टली ऑटोमेटा ड्रॉ मत करिए। तो जब भी आपके पास मॉड वाले क्वेश्चन पूछे जाए और उसमें आपके पास बाइनरी नंबर्स टर्नरी नंबर्स मतलब जहाँ नंबर का जिक्र हो मीन्स हमारे इनपुट्स नंबर हो, और उस केस में मॉड की बात की जाए तो ध्यान रहे हमेशा डीएफए डिज़ाइन करते वक्त ट्रांजैक्शन टेबल का ही यूज़ करिए, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है और एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर यहाँ पर मॉड 3 बोला है तो एक्चुअली मॉड 3 का तो आप आसानी से ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लोगे विथ 3 स्टेट्स, पर जैसे जैसे मैं मॉड की वैल्यू बढ़ाऊंगी 4, 5, 6, 7, उस केस में उसका डीएफए कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसका डीएफए डिज़ाइन करना। तो एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पर समझते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, और वो शॉर्ट ट्रिक समझने के बाद मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को भी मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है उस शॉर्ट ट्रिक के अंदर। शॉर्ट ट्रिक के अंदर ये सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं मॉड 3, और मैं आपको मॉड 4 भी समझा दूंगी। क्लियर है? मॉड 3 मतलब मैं ये बोल रही हूँ वो सारे एक्स नंबर्स जिन्हें अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, ठीक है, जिन्हें मैं अगर 3 से डिवाइड करूँ तो उसका मुझे डीएफए डिज़ाइन करना है। देखो डीएफए के अंदर फाइनल स्टेट की हम बात करते हैं क्योंकि हमें पता लगाना होता है कि भाई आपके क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, मीन्स नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए,
ये हमें जानने की ज़रूरत होती है। पर अभी हम मूरे मशीन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम उसी वे में बात करेंगे। क्लियर है? अगर किसी नंबर को मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो 3 रिमाइंडर प्रोड्यूस करता है विच इज़ 0, 1, 2। ऐसा क्यों? मैंने बोला था यहाँ जो भी नंबर है उससे हमेशा एक कम नंबर ही, उतने तक ही वो मतलब रिमाइंडर्स क्रिएट कर सकता है। अगर यहाँ पे नंबर 3 है तो 3 - 1 तक ही वो रिमाइंडर प्रोड्यूस कर सकता है। सो 0 to 2, राइट, 0, 1, 2। और ये तो रिमाइंडर की बात हो गई। नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें कि हमारे डीएफए में कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होगी, तो वो कैसे पता चलेगा? देखो, नंबर ऑफ स्टेट्स हमारी 3 होगी। मैंने बताया था उस डीएफए की वीडियो में भी कि मॉड के बाद जो नंबर लिखा होता है उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे डीएफए को डिज़ाइन करते वक्त भी बनाई जाती है। वो मिनिमल डीएफए होता है। सो मॉड के बाद जो भी नंबर आपके पास है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मॉड के बाद जो भी नंबर हमारे पास होगा उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट्स आपके डिज़ाइन करने में बनेगी, मतलब आपके डीएफए को डिज़ाइन करते वक्त बनेगी। ठीक है? और रिमाइंडर्स इसमें 0, 1, 2 प्रोड्यूस होंगे। अब चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन टेबल से इसका हम डीएफए कैसे डिज़ाइन करेंगे। मैं डायरेक्टली ऑटोमेटा डिज़ाइन नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ट्रांजैक्शन टेबल इसकी डिज़ाइन करूँगी। और शायद ट्रांजैक्शन टेबल अगर बना ली मैंने तो फिर आप डीएफए या ऑटोमेटा आसानी से खुद ही से डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसकी ट्रांजैक्शन टेबल देखते हैं। कितनी स्टेट्स बनेगी? 3 स्टेट्स है। 3 स्टेट्स है इसका मतलब, और इनपुट कितना है? 0, 1। चलो मैं बाइनरी नंबर्स की बात कर रही हूँ तो 0 और 1 के 0, 1 को लेकर मैं बात करूँगी। बाइनरी नंबर्स मेरे इनपुट्स है। और क्योंकि मैंने मॉड के बाद 3 ले रखा है, इसका मतलब 3 स्टेट्स बनेगी जिसमें एक इनिशियल होगी और फाइनल के बारे में मैंने कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया है, क्योंकि हम एक तरीके से तो मूरे मशीन ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो मैंने बोल दिया ठीक है, 3 से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर को 3 रिमाइंडर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, 0, 1, 2। ठीक है? तो ये इसके आउटपुट हो गए 0, 1, 2। चलिए देखते हैं कैसे ये करना है। अब आप सोच रहे होंगे बिना ऑटोमेटा के मैं कैसे इसकी ट्रांजैक्शन टेबल डिज़ाइन या ड्रॉ कर सकती हूँ। सिंपल है, एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी है। ये शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है? शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास? जब भी आपके पास नंबर्स के अंदर आए तो मैंने बोला सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन टेबल ड्रॉ करिए। अब जिस सीक्वेंस में आपने ये लिख रखा है उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है। क्लियर है? मीन्स 0 और 1 मेरे पास 2 इनपुट्स है। ठीक है? Q0, Q1, Q2 मेरे पास तीन स्टेट्स है, राइट, जिसमें एक इनिशियल स्टेट है Q0। मैं क्या कर रही हूँ? Q0, Q1, Q2। आप बोलोगे बिना ऑटोमेटा डिज़ाइन करे, बिना कुछ करे मैं ये कैसे लिख पा रही हूँ? सिंपल है, मैं कैसे इसको लिख पा रही हूँ? Q0 से 0 Q0 को जाएगा, Q0 से 1 Q1 को। ये कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ सीक्वेंस में इसको कॉपी कर दिया। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ये आंसर सही है, अभी वो भी देखेंगे। पर एज इट इज़ इसको कॉपी कर देना है। Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2। मैंने क्या किया? Q0 के बाद Q1, Q1 के बाद Q2। जैसे ही मेरी सीक्वेंस ख़त्म होती है वापस से नई सीक्वेंस स्टार्ट कर दो। Q0, Q1, Q2 सिमिलर। और यही इसकी ट्रांजैक्शन टेबल है। अगर मैं अब इसका डीएफए डिज़ाइन करूँ तो हाँ बिल्कुल वो सेम डीएफए होगा जो आप बिना ट्रांजैक्शन टेबल के भी डिज़ाइन करते। ठीक है? तो अगर मैं इसका डीएफए डिज़ाइन करूँ तो क्या होगा? Q0, Q0 से 0 कहाँ जा रहा है? Q0 पे, Q0 से 1 Q1 पे, Q1 से अगर 1 की बात करें तो वो Q0 पे जा रहा है, और Q1 से 0 Q2 पे, Q2 से 0 Q1 पे, और Q2 से 1 कहाँ जा रहा है? Q2 पे ही जा रहा है इटसेल्फ। अब चलिए कुछ इनपुट्स लेकर देखते हैं और देखते हैं क्या इस पे क्या होगा। इस पे 0 प्रोड्यूस होगा, इस पे 1, इस पे 2। अब ये क्या चीज़ है मैं बता रही हूँ। अगर आप 0 को मॉड करेंगे 3 से तो वो 0 प्रोड्यूस करेगा, 1 को 3 से मॉड करेंगे तो 1 प्रोड्यूस करेगा रिमाइंडर, और 2 को मॉड करेंगे 3 से तो 2 प्रोड्यूस करेगा। तो आप इसी सीक्वेंस में यहाँ पर वैल्यूज़ लेंगे। ये हमेशा 0 रिमाइंडर स्टेट देगी, ये स्टेट हमेशा 1 रिमाइंडर देगी, और ये स्टेट हमेशा 2 रिमाइंडर देगी।
क्लियर है। यही फ़ायदा है कि मॉड के बाद जो स्टेट होती है उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट्स आपके डीएफए में भी बनेगी, और वो हर स्टेट किसको रिप्रेजेंट करती है, किसी ना किसी रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये स्टेट 0 रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्टेट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये स्टेट 2 रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रही है। सो 0 1 2। फिर जब 3 को 3 से मॉड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, 4 को 3 से मॉड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, और 5 को 3 से मॉड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे सब कुछ चलता जाएगा। चलिए इनपुट्स लेकर देखते हैं। सपोज मैं बोल रही हूँ 100, ठीक है। ये क्या कहलाता है, बाइनरी डेसिमल के अंदर 4 कहलाता है, ठीक है। 100 मतलब 4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिकली ये क्या देगा, 1 देगा। रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। चलिए देखते हैं। 100। आप देख सकते हैं ये किस स्टेट पे ख़त्म हो रहा है, Q1 पे, और Q1 स्टेट क्या रिमाइंडर दे रही है, 1 दे रही है। चलिए 101 देखते हैं। 101 क्या होता है, 5 होता है। 5 को 3 से डिवाइड करने पर मैथमेटिकली ये 2 देगा। चलिए देखते हैं रिमाइंडर 101, और सही में ये क्या दे रहा है मुझे, रिमाइंडर 2 दे रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन टेबल से भी इजीली ऑटोमेटा ड्रॉ कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन टेबल में भी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कॉपी करनी है उस सीक्वेंस को जो कि आपने यहाँ पर लिखी हुई है, राइट। तो Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 मैंने सिर्फ उसको कॉपी कर दिया है। अब कितने भी नंबर्स क्यों ना हो, यहाँ पर बाइनरी की जगह अगर टर्नरी भी होता तो ये Q2 यहाँ आ रहा होता, और फिर से Q0 से स्टार्ट होता। तो ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आपके अभी तो ये बहुत आसान लग रहा है क्योंकि ये मॉड 3 है। अगर यह मॉड 4 होता तो सिनेरियो कुछ और ही होता। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पर मॉड 4 होता तो क्या चेंजेस आते हैं हमारे स्टेट्स में। और ऑटोमेटा में अब डिज़ाइन नहीं करूँगी बिकॉज आपको यकीन हो गया होगा कि अब मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि उसका ऑटोमेटा बिल्कुल सही बनेगा ट्रांजैक्शन टेबल से। तो चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पर मॉड 4 होता है, एक्स मॉड 4, तो इसकी ट्रांजैक्शन टेबल कैसे डिज़ाइन होती। कितनी स्टेट्स बनेगी, 4। क्यों बनेगी 4, क्यों, क्योंकि मॉड के बाद 4 है, तो मॉड के बाद जो वैल्यू होती है उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट्स हमारी बनेगी। क्लियर है। और बाइनरी नंबर की ही मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर क्या करना है, कॉपी, कुछ भी नहीं कर देना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट। मीन्स Q0 Q1 Q2, उसके बाद क्या है Q3, ख़त्म हो गई यहाँ पे कहानी। फिर से Q0 Q1 Q2 एंड Q3। सो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है इसका ट्रांजैक्शन टेबल। पर अगर यही आप इसका ऑटोमेटा खुद से डिज़ाइन करने चलेंगे तो काफ़ी टिपिकल हो सकता है, ठीक है। तो हमें इसका ऑटोमेटा खुद से डिज़ाइन नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ट्रांजैक्शन टेबल बनाओ, और ट्रांजैक्शन टेबल से ऑटोमेटा डिज़ाइन करना काफ़ी आसान है। तो कर सकते हैं आप इसका ऑटोमेटा आसानी से डिज़ाइन, ठीक है। तो ये एक्स मॉड 4 का मेरा क्या बन गया, सिर्फ बाइनरी नंबर के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, कितने भी नंबर आ जाए, बाइनरी टर्नरी सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर यार 2 भी आ जाता, टर्नरी भी हो जाता, तो Q0 Q1 ये Q2 यहाँ आता, ये Q3 यहाँ आता, Q0 Q1, और ऐसी ही साइकिल चलती रहती। सो आप देख सकते हैं कितना आसान है। अगर नंबर्स में मुझे मॉड का यूज़ करते हुए अगर नंबर्स में मुझे ट्रांजैक्शन टेबल बनानी है, पर याद रखिएगा ये क्वेश्चन सिर्फ मॉड के लिए ही बोल रही हूँ मैं, और मॉड में भी अगर यहाँ पर नंबर्स है तो ही ये पॉसिबल है, अल्फ़ाबेट्स के अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती। क्लियर है। मैं सिर्फ नंबर्स के लिए बता रही हूँ, बाइनरी हो टर्नरी हो, क्योंकि हम डेफिनेटली इन्हीं में तो बात कर सकते हैं। 1004 होता है 4 मॉड। भाई आप कैरेक्टर को मॉड थोड़ा ना करोगे, आप नंबर्स को ही तो मॉड कर पाओगे, बाइनरी डेसिमल्स को भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका ट्रांजैक्शन टेबल बना लिया है। चलिए अब एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं कि अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट टेक्स बाइनरी नंबर्स दैट इज 0 और 1 एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस रेसिड्यू मॉड्यूलो 3 एज आउटपुट। इसका मतलब क्या है, बाइनरी नंबर मतलब मेरे पास 2 इनपुट से 0 और 1, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि मेरे पास 2 इनपुट है 0 और 1, और मुझे क्या आउटपुट प्रोड्यूस करना है, मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करना है प्रोड्यूसेस रेसिड्यू मॉड्यूलो 3 एज आउटपुट। इसका मतलब ये रेसिड्यू का मतलब लेफ्ट, रिमाइंडर जो कि बच जाता है।
तो किसी को किसी से डिवाइड करने पर जो बच जाएगा दैट इज़ रिमाइंडर, ठीक है। तो 3 से किसी भी नंबर को, किसी भी बाइनरी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर जो भी लेफ्ट रह जाएगा वो मुझे एज अ आउटपुट यहाँ पर शो करना है। और मैंने बताया किसी भी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या रिमाइंडर बच सकते हैं, 0 1 2 3 से एक कम सारे रिमाइंडर्स, ठीक है। 0 1 2 ये 3 रिमाइंडर्स ही पॉसिबल है। और मैंने अभी आपको बनाकर बताया भी है कि कैसे इसका डीएफए डिज़ाइन करते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि किस तरीके से इसका हम मूरे मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। इनपुट्स कितने हैं, 0 1 2 है। रिमाइंडर क्या प्रोड्यूस कर सकता है, 0 1 2। ओहो, मैं डायरेक्टली ऑटोमेटा बना सकती हूँ क्या, नहीं। क्या करूँ, पहले ट्रांजैक्शन टेबल तो ड्रॉ कर लो। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन टेबल ड्रॉ करते हैं, 0 1। मॉड के बाद क्या है, 3 है। कितनी स्टेट्स बनेगी, 3 स्टेट्स बनेगी, बढ़िया। दो दो मेरे पास एक्चुअली बाइनरी नंबर्स है, सो 2 इनपुट्स है, Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2। ये आपका टाइम सेव करेगा डेफिनेटली। ऑटोमेटा डिज़ाइन कर ले इसका। ठीक है, यही बनेगा इसका ऑटोमेटा। चलिए कुछ तो गड़बड़ हो रही है, Q1 से 0 Q2 पे एंड Q1 से 1 जा रहा है Q0 पे। ठीक है ठीक है, आपका सब कुछ सही है। अब यहाँ पर फाइनल स्टेट तो बनेगी नहीं, हमने ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लिया है। अब मुझे मुरे मशीन के हिसाब से इसमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है। मैं आपको बता चुकी हूँ ये क्या रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा, 0। ये क्या रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा, 1। और ये क्या रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा, 2। तो चलिए इसके आगे लिख देते हैं, क्योंकि मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में, रेसिड्यू मॉड्यूलो 3 एज आउटपुट। इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर लेफ्ट रहेगा वो मुझे एज अ आउटपुट शो करना है। तो ये 0 आउटपुट देगा, ये 1 आउटपुट देगा और ये 2 आउटपुट देगा। अगर अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई हो ना तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। नंबर स्टार्टिंग करते हैं, काउंटिंग एक तरह से करिए आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब चलिए मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। 0 को 3 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 1 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 2 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। रिमाइंडर की बात कर रही हूँ, 4 नंबर है जिसको मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर 1 आएगा। 5 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा। सिमिलरली 6 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, 7 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 एंड 8 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। 9 10 11 12 13 14। क्लियर है, ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो नंबर्स इसी तरीके से लिए मैंने। ठीक है, 0 3 6 काउंटिंग स्टार्ट करी मैंने, तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। और 0 1 2 इनके आउटपुट भी मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन टेबल किसकी थी, डीएफए की थी, मुरे मशीन की ट्रांजैक्शन टेबल नहीं है। क्यों, मुझे तो इस ट्रांजैक्शन टेबल में कहीं पे भी आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। तो एक नई चीज़ और क्या आ जाएगी यहाँ पर, आउटपुट अल्फ़ाबेट। क्या होगा, Q0 के आगे क्या है, 0, Q1 के आगे क्या है, 1 और Q2 के आगे आउटपुट क्या है, 2। तो ये तीनों आउटपुट मैंने यहाँ पर लिख दिए। सिंपल ऑटोमेटेड डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन टेबल मूरे मशीन की डिज़ाइन। अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो बस इतना आसान था, मतलब नहीं तो अगर हम खुद बनाने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता। तो अगर ट्रांजैक्शन टेबल बनानी आ गई तो बहुत आसान है मॉड्यूलो के क्वेश्चन नंबर्स में सॉल्व करना। ठीक है, टर्नरी हो, बाइनरी हो, किसी भी तरह के नंबर्स हो, हम सब में मॉड के अंदर ट्रांजैक्शन टेबल बनाकर ऑटोमेटा डिज़ाइन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं मानती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरी वीडियो को। प्लीज़ बहुत सारे लाइक्स करिए, सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलिए, करिए करिए। और अगर अभी भी कुछ रह जाता है कमेंट करिए। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। थैंक यू।